कहीं भी घूमने फिरने का मन सबको होता है, लेकिन मन होने के बावजूद न जाना वो मन पर एक आघात करता है। और केवल इसीलिए कुछ लोग नहीं जा पाते हैं कि जाने के बाद जब आप घर आते हैं तो दर्द पीड़ा और ज़्यादा बढ़ जाती है, परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है, और फिर पछतावा होता है कि हम घूमने क्यों गए, हम किसी से मिलने क्यों गए, इससे अच्छा होता हम घर में पड़े रहते, मूवमेंट नहीं करते। तो ये चीज़ें जो है, इस चीज़ को समझिए कि अगर आप मूवमेंट बंद कर देंगे तो शरीर आपका कमज़ोर होने लगेगा, मांसपेशियां नसें आपकी कमज़ोर होने लगेंगी और दर्द पीड़ा फिर कम नहीं होंगे और बढ़ते जाएंगे। ऐसे में आपको क्या करना है, चेयर पर बैठे बैठे या बेड पर बैठे बैठे अपने शरीर को मूव करते रहना है, क्योंकि जब आपको अर्थराइटिस होता है या यूरिक एसिड बढ़ता है, रूमेटाइड अर्थराइटिस होता है, तो पूरे शरीर में जकड़न बढ़ने लगती है, पूरे शरीर में दर्द बढ़ने लगता है, और जब दर्द बढ़ने लगता है तो लगता है कि चलूं फिरूं ना। तो चलिए चेयर पर बैठ करके कुछ अभ्यास कीजिए जिससे कि आपके हर एक जोड़ खुले। जोड़ों पर हम काम करेंगे। सबसे पहले आज हम अर्थराइटिस की ही बात कर लेते हैं, जिनको दर्द बहुत ज़्यादा रहता है और पैर वगैरह में जकड़न रहता है, हाथों में जकड़न रहता है। 4-5 अभ्यास करेंगे। ऐसे बैठ करके दोनों पैर को बाहर की ओर खोल लीजिए और हाथ को ऐसे खोल लीजिए और ऐसे ऐसे घुमाते रहिए बैठे बैठे। कोशिश करिए कि बाजू जो है वो आपका कंधे के सीध में रहे तो ज्यादा असर करेगा। अब यहाँ से हम कई जोड़ को हील कर रहे हैं। देखिए यहाँ ये जो मूवमेंट है, तो यहाँ से हम इस जोड़ को हील कर रहे हैं। ये हाथ आप देखते हैं कि हर्ट के पास से हाथ हमारा बहुत दूर है ना, या पैर बहुत दूर है। तो दर्द जब शुरू होता है तो पहले इन सब जोड़ों में होता है, इन जोड़ में, इन जोड़ में। जब हम इन जोड़ों को एक्टिव करते हैं, जैसे हम पैर को ऐसे मूव कर रहे हैं, तो पूरे पैर की एक्सरसाइज हो रही है, पूरे जोड़ों पर काम हो रहा है, पैरों के पूरे नसों पर काम हो रहा है। हाथ को ऐसे कर रहे हैं तो पूरे हाथ के जितने जोड़ हैं, ये है, उंगलियां हैं, इन सभी पर काम हो रहा है। तो कुछ देर बैठे बैठे आपको ऐसे करना है और बहुत इजी है, सभी लोग कर सकते हैं। इसीलिए मैं चेयर पर बैठ करके आप लोगों के लिए कुछ लेकर के आई हूं कि कर सकते हैं आप। अब क्या करना है, बैठे बैठे आपको आराम से धीरे धीरे एक एक पैर को उठाना है। जितना उठा सकते हैं उतना उठाइए। इससे क्या होगा कि कमर वाला जो पोर्शन है आपका, कमर के पास तक खिंचाव जाएगा, टेलबोन के पास तक खिंचाव जाएगा, और इससे यहाँ कमर कुल्हे के पास की जो जकड़न है वो कम होंगी। ऐसे धीरे धीरे उठाइए, जितना उठा सकते हैं उठाइए, और 10 की गिनती तक आपको ऐसे होल्ड करके रखना है। ऐसे शुरुआत में अगर बहुत ज्यादा दर्द पीड़ा जकड़न है तो आप जितना कर पाते हैं उतना से ही शुरुआत करिए, लेकिन आपको बैठे नहीं रहना है, आपको करते रहना है अभ्यास। इससे कमर तक की जो शिथिलता है उसमें कमी आएगी। उसके बाद अगला जो अभ्यास होगा, पैर को ऐसे उठा करके ऐसे साइड ले जाएं, ऐसे साइड ले जाएं, ऐसे साइड ले जाएं, ऐसे साइड ले जाएं। ठीक है, इससे खास करके जो ये पूरा घुटने वाला पोर्शन है ये मूव करेगा। ऐसे धीरे धीरे, झटका नहीं देंगे। अगर दर्द ज़्यादा है तो यहाँ ऐसे सपोर्ट ले लीजिए और ऐसे ले जा करके रखिए, ताकि ये जंघा वाला पोर्शन आपका स्टेबल रहे। और दोनों तरफ स्ट्रेच कीजिए, क्योंकि आगे आगे तो हम स्ट्रेच कर लेते हैं, साइड बाय साइड स्ट्रेच नहीं कर पाते। तो ये चीज़ आपको करना है ऐसे।
दोनों पैरों से ऐसे ही आपको कर लेना है। इन मूवमेंट के जरिए आपकी नसों में रक्त का जो संचार है वो बेहतर होगा, और जब शरीर में खून दौड़ेगा तो फिर शरीर में न जकड़न होगी, न कंपन की समस्या होगी, न दर्द पीड़ा होंगे। ठीक है। उसके बाद अगला अभ्यास क्या करना है, ऐसे बैठे बैठे आपको अपने पैर को उठाना है। उठा करके एकदम सीधे रखना है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 10 की गिनती तक रखना है। फिर से उठाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस अभ्यास को भी 8 बार 10 बार आप जितना कर पाते हैं उतना आपको करना है। इन सब से आप अपने नसों को पोषण दे रहे हैं। जो आप दवाइयाँ खाते हैं उससे केवल आपका दर्द कम होता है, आपके नसों को पोषण नहीं मिलता, आपकी मांसपेशियों को पोषण नहीं मिलता। लेकिन जब आप कोई एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि आप देख लीजिए सीधे सीधे कि घर में अगर आप परफ्यूम ला देते हैं तो घर की बदबू मिट जाती है, लेकिन घर क्लीन नहीं होता है। तो घर को क्लीन करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो उसी तरह से जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो नसों में जो रक्त का संचार बढ़ता है, तो नसों में फंसी गंदगियां या जो गाउट होते हैं, जो रुकावट होते हैं, वो दूर होते हैं धीरे धीरे। तो जकड़न कंपन की समस्या, दर्द की समस्या कम होती है, क्योंकि जब फ्लो में ब्लड चलता है तो जकड़न नहीं होती, और उससे आपके शरीर को पोषण मिलता है। जैसे कि अगर घुटने का दर्द है और आपने चलना फिरना बंद कर दिया तो नसें जो है और सिकुड़ती चली जाएगी, उसकी एक्टिविटी कम होगी, तो उनकी ब्लॉकेज बढ़ते चली जाएगी, और दर्द पीड़ा आपके कभी ठीक नहीं होंगे। दवाई खाने से कम जरूर हो जाएंगे और फिर से बढ़ जाएंगे। अगला अभ्यास ऐसे 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 ऐसे, जैसे गाने चलते हैं और आप पैर को टैप करते हो, वैसे वैसे करते रहिए। ऐसे बैठे बैठे आप आराम से कुछ देर तक ऐसे कर सकते हैं। इतना करने से आपको लगेगा जैसे कि आपके पैरों में जान आ गई है। ऐसे तो जरूरी नहीं है कि आप एक्सरसाइज के नाम से डर जाए, बहुत टफ एक्सरसाइज करें। आप आराम से बेड पर बैठे बैठे, चेयर पर बैठे बैठे भी सारे एक्सरसाइज कर सकते हैं, सारे मूवमेंट कर सकते हैं। इतना करके देखें, आपको शरीर पहले से बिल्कुल हल्का लगेगा, जकड़न धीरे धीरे कम होने लगेंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।